भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको आज की इस वीडियो में करना क्या है। अब पूरा का पूरा मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूं, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपका जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी आप उनको पढ़ाने बैठाओगे तो इधर उधर के कामों में लग जाएंगे, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा वही उपाय बताने वाला हूँ। लाखों लोगों को फायदा मिला है इससे। लाखों लोगों के जो बच्चे हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं करता था, अचानक उनका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर करने लगा है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना उनकी जो थी, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी हम उनको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो अपने आप पढ़ने लगा है। अब हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती, वो अपने आप पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जितने लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है ना वो अपने आप पढ़ाई की ओर आ जाता है, पढ़ाई की ओर लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहला उपाय 3 काली तिल का है और 3 काली तिल के साथ आपको क्या लेना है, 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, 3 काली तिल और 1 धतूरा आप करेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले तो काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल लेना है, ठीक। ले लिया काली तिल। काली तिल लेने के साथ साथ आपको 1 धतूरा चाहिए, ठीक। धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना, अपने हाथ में दे देना बच्चे को और उसको भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाएगा और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेगा। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके
खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको चुपचाप श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय आपने कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। अगर आपका बच्चा उपाय नहीं करता तो आप लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है कि लाल फूल। ठीक, लाल फूल ले लिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लीजिए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको करना क्या है, आपको अर्पित करना है वही लाल फूल किसको, माता सरस्वती को। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। बस उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको करना क्या है, उसी रात आपको केवल और केवल एक काम करना है, उसी रात आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित करवाती हैं। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है बहुत सरल है, आपको अपने बच्चे से कराना है। एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते में आप शहद का लेपन कर दीजिए। ठीक, कर दिया। पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। शहद का लेपन कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करते हैं, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कराएंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं कराना। आपको कहाँ अर्पित कराना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है, जो कि जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में उनका स्थान होता है। तो बस आप माता शोक सुंदरी की जगह पर अर्पित करवाइए। अर्पित करवाने के बाद आपको करना क्या है, मनोकामना मंगवाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपके बच्चे से प्रसन्न हो गई ना, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल माता शोक सुंदरी के ऊपर रहिए। माता शोक सुंदरी आपका जो भी मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरा करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताया सारा का सारा समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।